आइए आज इतिहास के पन्नों से एक अविश्वसनीय कहानी के साक्षी बने, जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह धैर्य और अभिमान का संघर्ष है, विश्वास और अविश्वास का संघर्ष है, और अत्याचारी के पतन और उत्पीड़ित की मुक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इतिहास के सबसे अहंकारी शासक फिरौन के बीच हुए महाकाव्य संघर्ष की पूरी कहानी है। कहानी उस समय से शुरू होती है जब एक बहुत ही अहंकारी और घमंडी शासक फिरौन मिस्र की गद्दी पर बैठा था। उसकी शक्ति और धन ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह खुद को ईश्वर होने का दावा करता था, और उसके भयानक उत्पीड़न के मुख्य शिकार इस्राएल के लोग थे, जिन्हें उसने गुलाम बना लिया था। सब कुछ फिरौन की इच्छा के अनुसार ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि इस्राएलियों की ओर से एक भयानक आग आ रही है, जो उसके महल, उसके राज्य और उसके राष्ट्र को भस्म कर रही है। फिरौन भयभीत हो गया। उसने अपने राज्य के सभी पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया। स्वप्न का अर्थ सुनकर उसका अभिमान चूर चूर हो गया। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, इस्राएलियों में एक बालक जन्म लेगा जो आपके और आपके महान राज्य के विनाश का कारण बनेगा। फिरौन क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने राज्य को बचाने के लिए एक भयानक और क्रूर आदेश जारी किया। उस दिन से इस्राएलियों के घराने में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार दिया जाना था। फिरौन के सैनिकों ने इस्राएलियों के हर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और पूरी कौम चिल्ला उठी। ऐसी ही भयावह स्थिति में हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म उनकी मां की गोद में हुआ। एक ओर वह बच्चे का चेहरा देखकर खुश थे, दूसरी ओर वह दुखी भी थे। जब वह फिरौन के सैनिकों से भयभीत थीं, तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस मासूम बच्चे को कैसे बचाया जाए। उसी क्षण अल्लाह ताला ने एक दिव्य संकेत के माध्यम से उसे आशा दी। आदेश दिया गया कि अपने बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में भरकर नील नदी में बहा दो। डरो मत, चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। एक मां के लिए इससे कठिन परीक्षा और क्या हो सकती है, लेकिन अल्लाह पर अटूट विश्वास के साथ उसने अपने सीने पर एक पत्थर रखा और बक्से में अपने जिगर के टुकड़े को भरकर नील नदी में बहा दिया। और यहीं से अल्लाह की अनंत महिमा का आरंभ हुआ। कश्ती धारा के साथ तैरती हुई एक ऐसी जगह पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह फिरौन के महल का घाट था। वह बच्चा जिसके लिए फिरौन ने हजारों मासूम बच्चों को मार डाला था, अल्लाह ने कितने अद्भुत ढंग से उस बच्चे को पहुंचाया, सीधे उसके दुश्मन के घर। फिरौन की पत्नी महियसी ने आकर कश्ती देखी। कश्ती के अंदर चंद्रमा के समान सुंदर बच्चे को देखकर उसकी मां का दिल पिघल गया। उसने फिरौन से बच्चे को रखने का अनुरोध किया। भले ही फिरौन ऐसा नहीं चाहता था, वह अपनी पत्नी के प्यार के आगे झुक गया। इस प्रकार हजरत मूसा, शांति उस पर हो, उसके पालक पुत्र के रूप में उस व्यक्ति के घर में बड़े हुए जिसने उनकी जान ली थी। एक दिन जब वह एक युवा व्यक्ति थे, हजरत मूसा, शांति उस पर हो, सलाम शहर से गुजर रहे थे। वह उस जुल्मी आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और गुस्से में आकर जुल्मी के सिर पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह आदमी वहीं मर गया। यह अनजाने में हुई गलती थी। वह बहुत चिंतित और पश्चाताप में डूब गया और तुरंत अल्लाह से अपनी गलती के लिए रोया। अल्लाह, जो सबसे दयालु है, ने उसे माफ कर दिया। लेकिन यह खबर छिपी नहीं रही। बहुत जल्द यह फिरौन के कानों तक पहुंच गया। फिरौन ने अपने पाले हुए बेटे के इस कृत्य को विद्रोह के रूप में देखा और उसे मारने की साजिश रचने लगा। महल में एक शुभचिंतक ने गुप्त रूप से मूसा, शांति उस पर हो, को इस साजिश की सूचना दी और उसे जल्दी से मिस्र से भाग जाने के लिए कहा। उस रात वह मिस्र से भाग गया, एक लंबा सफर तय किया और मदन नामक एक राज्य में शरण ली। जब वह वहां पहुंचा तो उसने चरवाहों को एक कुएं के पास अपने जानवरों को पानी पिलाते देखा, लेकिन दो लड़कियां अपने जानवरों के साथ एक तरफ असहाय खड़ी थीं। उसने आगे बढ़कर उनकी मदद की। बाद में उसे पता चला कि वे पैगंबर शोएब, शांति उस पर हो, की बेटियां थीं। उसकी ईमानदारी, ताकत और विनम्र व्यवहार से प्रभावित होकर पैगंबर शोएब, शांति उस पर हो, ने अपनी एक बेटी का विवाह पैगंबर मूसा, शांति उस पर हो, से इस शर्त पर किया कि वह उनके लिए 10 साल तक काम करेगा। पैगंबर मूसा, शांति उस पर हो, ने खुशी खुशी शर्त स्वीकार कर ली और वहां एक नया जीवन शुरू किया। 10 साल बाद अपनी पत्नी और परिवार के साथ मिस्र वापस जाते समय वह एक कड़ाके की ठंड और अंधेरी रात में रास्ता भटक गए। उन्होंने अपने परिवार को गर्म करने के लिए आग की तलाश की।
उस समय उन्होंने दूर पहाड़ पर एक चमत्कारी आग देखी। एक अजीब नजारा। एक हरा पेड़ चमक रहा था, लेकिन लपटें एक भी पत्ता नहीं जला पा रही थीं। जब वह जिज्ञासा से आग के पास पहुंचे तो एक गंभीर और शक्तिशाली दिव्य आवाज आई। इसने पहाड़ के हर कण को हिलाया। हे मूसा, मैं तुम्हारा भगवान हूं, अपने जूते उतारो, क्योंकि अब तुम पवित्र तुआ घाटी में हो। मैं अल्लाह हूं। उसके हाथ में जो लाठी थी, उसे जमीन पर फेंकने पर वह एक विशाल जीवित अजगर बन जाती थी, और उसका जो हाथ उसकी बगल में था, अगर वह उसे बाहर निकालता तो सूरज से भी तेज रोशनी निकलती। अल्लाह ने उसे आदेश दिया, अब फिरौन के पास जाओ, उसने हद पार कर दी है, उसे मेरे रास्ते पर बुलाओ। वह अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथी के रूप में लेकर फिरौन के घमंडी दरबार में खड़ा था। उनकी बात सुनकर फिरौन तिरस्कार से हंसा। उसकी हंसी के जवाब में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो पलक झपकते ही वह एक भयानक और विशाल सांप में बदल गई और फिरौन के सिंहासन की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि दरबार में सभी लोग इस दृश्य से भयभीत थे, घमंडी फिरौन ने खुद को नियंत्रित किया और इसे जादू समझकर खारिज कर दिया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को चुनौती दी और राज्य के सबसे बड़े जादूगरों के साथ एक सार्वजनिक टकराव की व्यवस्था की। उत्सव के एक दिन हजारों दर्शकों के सामने राज्य के सैकड़ों श्रेष्ठ जादूगरों ने अपनी जादुई छड़ियां और रस्सियां जमीन पर फेंक दी। पल भर में पूरा मैदान हजारों तड़पते सांपों के भयानक जाल से ढक गया। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। वे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। उसी तनाव भरे क्षण में अल्लाह के आदेश पर हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी फेंकी। वह छड़ी एक विशाल असली अजगर बन गई और जादूगरों द्वारा रचे गए सभी झूठ और माया के सांपों को एक एक करके निगलने लगी। इस दिव्य और जीवंत चमत्कारी दृश्य को देखकर जादूगरों को तुरंत एहसास हो गया कि यह किसी इंसान का जादू नहीं था, यह तो स्वयं सृष्टिकर्ता की शक्ति का संकेत था। बिना एक पल की भी देरी किए वे सजदे में गिर पड़े और एक स्वर में घोषणा की, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए हैं। अपने ही जाल में फंसकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने बनी इस्राएल पर अत्याचार कई गुना बढ़ा दिया। फिर अल्लाह की ओर से उनकी अवज्ञाकारी कौम पर एक के बाद एक भयानक प्रकोप आया। पहले सूखा, फिर टिड्डियां, फिर जूं और कीड़ों का प्रकोप, फिर मेंढकों का प्रकोप और अंत में नील नदी का साफ पानी खूबसूरत खून में बदल गया। हर बार प्रकोप से बचने के लिए वे मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और ईमान लाने का वादा करते, और प्रकोप शांत होने पर भी वे अपना वादा तोड़ देते। अंततः अल्लाह ने अपने नबी को रात के अंधेरे में बनी इस्राएलियों के साथ मिस्र छोड़ने का आदेश दिया। यह सुनकर फिरौन ने अपनी विशाल सेना के साथ उनका पीछा किया। एक समय जब बनी इस्राएली लाल सागर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। उनके सामने गरजता हुआ लाल सागर था और उनके पीछे मौत के फरिश्ते जैसी एक सेना थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब बनी इस्राएली लोग डर और निराशा से चीख रहे थे, हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी लाठी से समुद्र के पानी पर प्रहार किया और तुरंत ही एक अविश्वसनीय दृश्य निर्मित हो गया। विशाल समुद्र दो भागों में बंट गया और उसके बीच में एक सूखी सड़क बन गई। दोनों ओर पानी की धाराएं विशाल पहाड़ों की तरह खड़ी थीं। बनी इस्राएल ने उस सूखी सड़क पर सुरक्षित रूप से समुद्र पार कर लिया, और जब अहंकारी फिरौन विजय की खुशी में अपनी सेना के साथ उस सड़क के बीच में उतरा तो अल्लाह के आदेश से दोनों ओर से पानी के विशाल पहाड़ उन पर टूट पड़े। डूबते हुए फिरौन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिल्लाकर अपने ईमान का ऐलान किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मौत के फरिश्ते को देखकर ईमान नहीं मरता। अल्लाह ने उनके शरीर को दुनिया के लोगों के लिए एक जीवित प्रतीक के रूप में सुरक्षित रखा, जो आज तक सुरक्षित है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि शक्ति का अभिमान और अहंकार लोगों को अपरिहार्य विनाश की ओर धकेलता है, और जो लोग अल्लाह पर अटूट विश्वास और धैर्य रखते हैं, उनके लिए जीवन के सभी रास्ते बंद होने पर भी अल्लाह उनके लिए मुक्ति का एक ऐसा मार्ग खोल देता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। निस्संदेह अल्लाह सर्वशक्तिमान है और सत्य की विजय असंभव है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।